की नहीं, मदीने के ताजदार के नौकर बन के बैठे हो। बोलो उनकी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उनकी नौकरी करने आए आज आप। तो अब जब नौकरी करने आई गए ना, तो जलसे के आखिर में जब हजरत की दुआ होगी, नौकरी पूरी होगी, उधर से इनाम मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो देने वाला मुस्तफा जाने। लेकिन खुदा की कसम जितना देंगे वो जो भी देंगे वो ऐसा देंगे कि दुनिया वाला कोई नहीं दे सकता। कौन देता है देने को मुंह चाहिए मियां, कौन देता है यार देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। समझ रहे हैं आप? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। ऐसा देने वाला जमाने ने ना देखा जैसा मेरे नबी ने दिया। ऐसा देने वाला कायनात में न देखा जैसे मेरे नबी ने दिया। देने वाले बहुत आए, सखावत अल्लाह को पसंद है, मेरे नबी को भी पसंद है सखावत। कंजूस तो अल्लाह को भी पसंद नहीं, मेरे नबी को भी पसंद नहीं। लेकिन मेरे नबी सा देने वाला, अता करने वाला रब्बे काबे की कसम कायनात में आए ही नहीं। आए बहुत हैं, हातिम आया, बड़े बड़े सखी आए, लेकिन उनके देने के तरीके अलग थे, नबी का तरीका अलग है। फर्क है दुनिया के देने में, मेरे मुस्तफा के अता करने में। दुनिया देती है तो उसका देना उसकी तबीयत के मुताबिक होता है। क्या होता है उसकी? मांगने वाला मांगेगा तो उसकी तबीयत में जो आया वो दे देगा। मांगने वाला आया, उसकी तबीयत में जो आया उसने दे दिया। आपके पास आया, आपके पास 5 रुपया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 50 100 दे दिया, 500 दे दिया। भाई ऐसी तो होता है कि नहीं होता है? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भीख मांगने वाले किसी के पास आया और एक बार उसने दे के कह दिया जा आज के बाद तू भीख ही नहीं मांगेगा। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। कितना भी अमीर क्यों नहीं हुआ, बात है कि नहीं है? मंत्री लोग, MP MLA लोग ये भी मांगते हैं, जाके पार्लियामेंट में मांगते हैं, काम मांगते हैं, एक बार मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं। अरे बात है कि नहीं है? हमें फिर दो, हमारे कोटे में फिर दो, फिर काम कराएंगे, फिर काम कराएंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम मेरे नबी ने जिसे एक बार दिया दोबारा मांगने की हाजत ही न पड़ी। इतना दिया मेरे सरकार ने, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको। देखिए इंसान को जरूरत लाख तरह की है। कपड़े की जरूरत, खाने की जरूरत, ओढ़ने की जरूरत, पहनने की जरूरत, घर की जरूरत, गाड़ी की जरूरत, पैसे की जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत है कि नहीं? लाख तरह की जरूरत है। कोई दुनिया वाला एक तरह की जरूरत पूरी कर देगा, 2 तरह की, 5 तरह की, सारी तो फिर भी ना हुई ना। लेकिन मेरे नबी ने जिसे नवाजा, खुदा की कसम वो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल ही करके छोड़ा। फिर जरूरत है, मैंने किसी की चौखट पर से देखा ही नहीं फिर खड़ा। हाय हाय हाय, देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। एक बार दे दिया ना तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही न पड़ी, कहीं हाजत ही न पड़ी। दुनिया वाला देता तबीयत के मुताबिक, जो दिल में आया दे दिया। और मदीने वाले देते हैं जरूरत के मुताबिक। फर्क है इनके देने और उनके देने में। ये 3-4 लोग कहाँ जा रहे हैं उठ के? देखो। और हम जो तकरीर करना चाह रहे हैं आज सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा देकर के जाएं कि आपकी रूह बाग बाग हो जाए, है कि नहीं? वरना हमें 14 साल स्टेज की दुनिया पर हो गया, हमें बड़ा तजर्बा बोलने का, बहुत तजर्बा है। समझ रहे हैं? 1-1.5 घंटा तो यूं भी हम धुआंधार बोल के चले जाएंगे, खूब तुमसे नारे लगवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आए हैं कम से कम ज्यादा ना तो 5 नमाजी बन जाए, हैं? लोग झूठ छोड़ दें, है ना? जलसे का मकसद यही होता है कि जलसे से पहले नमाजी नहीं था, लेकिन जलसा क्या सुना यार नमाजी हो गया, है ना? चाहते हैं कि फिर ये जो हमारा नौजवान है ना, जो फिल्मी दुनिया वालों की मोहब्बत अपने सर पर रख के घूमता था, उसको उतारा, वो मुस्तफा का आशिक हो गया।
ये मकसद है जलसों का मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे चिपक के बोल रहा हूँ, समझ में बात आ रही है। दुनिया वालों ने दिया तबीयत के मुताबिक, जितना मन में आया दे दिया, जितना आज तक पूरी दुनिया में मैंने ऐसा न पढ़ा न देखा कि इतना दे दिया कि उसकी हाजत ही पूरी कर डाली। मैंने देखा ही ना, चाहे देने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, देने वाला मुकेश को अनिल अंबानी क्यों ना हो, जरूरत फिर भी पड़ी, लेकिन मेरे नबी ने रब्बे काबा की कसम जितना दिया मैंने किसी की चौखट पे उसे खड़ा ही नहीं देखा। यार जरा जोर से, अल्लाह करे वो हिस्सा एक बार हमारे भी पास आ जाए। हाय हाय, एक बार आका वो जो आप अता करते हैं ना गुलामों को, वो हिस्सा एक हमारे पास भी आ जाए, हम कम नसीबों को भी मिल जाए। आका अगर आपके उस दरियाए करम से एक कतरा हमें भी मिल गया तो खुदा की कसम बेनियाज हो जाएंगे। हम भी अल्लाह की कसम जमाने से गनी, जमाने से बेनियाज हो जाएंगे। ये जो हमें फिक्र है ना, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, यार इसे भी राजी रखो, ये टेंशन ही फ्री हो जाए। फ्री अल्लाह वाले यूं तो नो टेंशन रहते थे। आला हजरत के दावत की रामपुर के नवाब ने, किसने? आज का मौलाना होता बड़ा बनता, बड़ा सवरता, बड़ी कोशिश, बड़ी खुश, बड़ी स्टेटस लगाता, देखो नवाब साहब ने बुलाया। लेकिन ये बरेली के आला हजरत, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते ज्यादा। बुलाने वाला नवाब है या बुलाने वाला मजदूर है? बुलाया दावत की, आला हजरत सरकार रामपुर तशरीफ ले गए। नवाब रामपुर ने आला हजरत के एजाज में बेहतरीन तरीके से चांदी की सोफा बनवाया और सोफा बनवा के अपने तख्त के बराबर में रख दिया। बरेली का अहमद रज़ा मेरे इस चांदी के बनाए हुए सोफे पर बैठेंगे। आला हज़रत सरकार पहुंचे, भरा दरबार है, जैसे आप लोग बैठे, सारे लोग बैठे, बैठा तख्त पर नवाब रामपुर, बराबर में चांदी की कुर्सी। आला हज़रत सरकार ने कुर्सी पे नहीं बैठे, उस कुर्सी को एक तरफ हटा दिया, साइड करके जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर को बात बुरी लगी, मैंने कुर्सी बनवाई और मौलाना आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? कहा नवाब साहब तुम नवाब जरूर हो मगर शरीयत का मामले में इतने नहीं जानते जितना अहमद रजा जानता है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी और सोना का इस्तेमाल जायज नहीं। एक अंगूठी जायज है मर्द के लिए। हजरत बैठे, पूछ लीजिए, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा ना हो, एक नग से ज्यादा ना हो, ओनली एक नग वाली, 4.5 माशा से नीचे नीचे उसके ऊपर ना हो। चांदी की एक अंगूठी मर्द पहन सकता है बहुत, इसके अलावा चांदी सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं। आला हजरत ने फरमाया ओ नवाब साहब जब जायज नहीं है तो तुम्हारी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, अहमद रजा जमीन पे खुश है। मुझे नवाब रामपुर को खुश नहीं करना है, मुझे मदीने वाले मुस्तफा को खुश करना है। हाय हाय हाय, शान निराली है यार। करूं मदह अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। बला कह रहे हैं आला हज़रत, बला इसे कह रहे हैं, पढ़े इस बला में मेरी बला। इन बड़ों बड़ों की तारीफें करो, इनके कसीदे गाओ, इस बला में मैं बड़ो। मैं गदा हूं अपने करीम का, हाय हाय मेरा दीन पार है ना नहीं। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते हैं। आज के कोई मौलवी साहब होते तो कहते नवाब साहब माशाअल्लाह क्या कुर्सी बनाई है, नजराने में यही दे देना अपना तो हो जाएगा। कहते नवाब साहब ये हमें ही दे देना, जब हमारे नाम से बनवाई है अपना तो हो गया काम है। मगर ये अहमद रजा है, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते कोई राह दिए कि ना राह दिए। दुनिया वालों ने जिसने अच्छा देने के बाद ताना भी देता है। अगर प्रधान भी तुम्हारे गांव में खरंजा डलवा दे तो ये जरूर कहेगा देखो भाई मैंने खरंजा डलवाया, कहेगा नहीं। कोई तुम्हें एक बोतल खून दे दे, मैंने देखो तुम्हें खून दिया। कोई एक जोड़ा कपड़ा बना दे, देखो मैंने कपड़ा बनाया। लेकिन मेरे करीम मुस्तफ़ा हैं, खुदा की कसम कितना दिया आज तक एहसान नहीं जताया। हाय 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 हाय, देते भी हैं और एहसान भी नहीं जताते, देते भी हैं और
एहसान नहीं जताते। अभी तुम बीमार हो बहुत ज्यादा, अमीर की चौखट पे जाओ, बीमार हो, 1 लाख रुपए दे देगा, जाओ ऑपरेशन कराओ, दवा कराओ। लेकिन नबी की चौखट पे आएगा तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए कि जरूरत पैसे की नहीं, जरूरत शिफा की है। नबी अब उसे पैसा नहीं देंगे, शिफा ही दे देंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने वो दिया जिसकी जो जरूरत है, जमाना तबीयत के मुताबिक देता रहा। आमिना के लाल ने जब दिया तो जरूरत के मुताबिक दिया, और जब जरूरत पूरी कर दी तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? भाई कोई किसी की चौखट पर नजर क्यों नहीं आता? यूं नहीं आता कि जब जरूरत यहाँ पूरी हो गई तो अब दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? बोलो है कि नहीं? लोगों, मक्का की पाक गलियां गवाएं, रात का सन्नाटा छाया है। मक्का के लोग महवे इस्तराहत अपने अपने आराम गाहों में, अपनी अपनी ख्वाब गाहों में। जलसा में आने वालों, आमीना का लाल मक्का की एक गली से गुजरे तो लोग किसी घर के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आई। मेरे नबी दरवाजे पे खड़े होकर सिसकियां सुनी। लोगों जरा गौर करो, सिसकियां जिसकी आई वो कोई मर्द था, और सिसकियां लेने वाली कोई औरत नहीं, कोई मर्द था। और मेरे नबी तो जानवर भी तकलीफ में हो तो मेरे नबी तड़प जाते हैं, फिर ये तो इंसान की सिसकियां हैं। जिस नबी ने दुनिया को जीना सिखाया, जिस नबी ने दुनिया से जुल्म सितम उठा दिया, जिस नबी ने दुनिया के मजलूमों को साथ लेके गले से लगा लिया, अगर कोई सिसके नबी को बर्दाश्त नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कौन? अंदर से आवाज आई, एक गुलाम है जो सिसकियां ले रहा। मेरे नबी अंदर तशरीफ ले गए। क्या देखा? एक गुलाम बैठा है, हाथ से अपनी चक्की चला रहा, सिसकियां लेते जा रहा है। लोगों, उसके आंसू से उसका चेहरा भीग गया। मेरे करीम मुस्तफा बैठ गए। जलसे में आने वालों, आज दुनिया का देना और नबी के देने का फर्क बताता हूँ। दुनिया भी कहती है, हम भी देते हैं, कयामत तक लोग देते दिवाते रहेंगे, लेकिन मेरे नबी भी अता करते हैं। मगर जलसे में आने वालों, नबी का अता करना और है, दुनिया का अता करना और है। मेरे नबी के पेट से पत्थर बने, मगर इनका अता करना फिर भी लाजवाब है। घर में चूल्हा नहीं जला, मगर फिर भी पूरे दुनिया के बादशाहों को मेरा चैलेंज है। आमिना के लाल के घर का चूल्हा सर्द पड़ा है, मगर दुनिया के शाहों तुम्हारा नवाजना और है, मुस्तफा का नवाजना और है। इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। रो रहा, मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, इसने मेरे नबी को पहचाना नहीं। ये है कौन? पहचाना नहीं, ये है कौन? ये बिल्कुल इब्तिदाए इस्लाम की बात है, बिल्कुल शुरुआत की बात बता रहा हूँ। अभी लोगों ये पहचानता भी नहीं है कौन है। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा और होता क्यों है? अर्ज करने लगा कि मक्का के नौजवान, आने वाले नौजवान, चेहरा तो आपका बड़ा खूबसूरत है, जुल्फे आपकी बड़ी खूबसूरत है, अखलाक आपका बड़ा खूबसूरत है, किरदार आपका बड़ा खूबसूरत है, आपकी बातों से दिल को बड़ा सुकून मिला, आपकी बातों से मेरे दिल को बड़ा करार मिला। आपके हाथ सर पर रखने से ऐसा लगा कि जैसे किसी बाप ने अपने बेटे के सर पे हाथ रख दिया हो। ऐसा लगा किसी हमदर्द ने किसी यतीम को सहारा दे दिया हो। पता नहीं आप कौन है, मगर आपका अंदाज बहुत निराला है। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, अब सुन, अब बात कर ले जरा मुझसे, ये बता रो क्यों रहा है? हाय, ये बता रो क्यों रहा है? देते यार सब है, कौन किसकी पूछता है यार? है? कौन किसकी पूछता है?
दे भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, ये बता रो क्यों रहा है? और रोने लगा और रोने लगा, कहने लगा अपनी जिंदगी के बारे में सोच के रो रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्यों, क्या हुआ तेरी जिंदगी में? कहने लगा मैं एक बड़ा मुफलिस गरीब इंसान हूं और मैं आजाद नहीं, किसी का गुलाम हूं। मेरा जो आका है ना, मेरा जो आका है वो बड़ा जालिम है। मैंने भी फरमाया अच्छा, तो फिर कहने लगा दिन भर मुझसे जानवरों की तरह काम लेता है पूरा दिन, शाम को मेरा बदन, मेरा जिस्म टूट जाता है, मेरा मन चाहता है कि मैं बिस्तर पे लेट के पूरी रात आराम करूं, लेकिन मेरा जो आका है ना, मेरा मालिक बड़ा जालिम है। रात को मुझे ये थैला भर के जौ दे देता है और कहता सुबह तक ये जौ पिसना चाहिए। मैं चक्की चलाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ये चक्की चला भी रहा था, चक्की चलाते चलाते रो रहा था, कह रहा था मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो बशरी तकाजे हैं। अगर मुझे रात को नींद नहीं तो दिन में सुकून चाहिए, अगर दिन में काम है तो रात को सुकून चाहिए। आखिरकार ये जुल्म का आंधियाँ कब तक चलेंगी? आखिरकार ये जुल्म खत्म कब होगा? ये सितम के बादल कब छटेंगे? मैं इसलिए अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा हूँ। मुझे न दिन को सुकून है, मुझे न रात को करार है। कितने दिन गुजर गए, कितनी रातें बीत गई, मेरी आंखों में नींद नहीं। अगर मुझे आंख लग जाए, मैं सो जाऊं, ये जो रह जाए सुबह को आता है मेरी चमड़ी सूत लेता है, इतना कोड़ा मारता है, इतना कोड़ा मारता है कि मेरी बदन की चमड़ी सूत लेता है, इतना मारता है, इसलिए रात को सोता नहीं। जलसे में आने वालों सीने पे हाथ रखो, कोई होता तो इसकी मदद करके चला जाता, मगर इसे आज पैसे की जरूरत नहीं थी, खाने की जरूरत नहीं थी, पीने की जरूरत नहीं थी। बोलो बोलो, ना खाना चाहिए था इसको, इस गुलाम को ना पानी चाहिए था, इस गुलाम को ना पैसा चाहिए था, ना दिरहम और दिनार चाहिए था। बोलो क्या चाहिए था? इसको आज आराम चाहिए था। अरे यार थका हुआ है, प्यासे को पानी चाहिए। बोलो बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को कोई रेगिस्तान के जंगलों में है, प्यास लग जाए, तेरे पास एक प्याला पानी हो, 1 करोड़ रुपए हो, आप 1 करोड़ रुपए दे दो, प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना, पानी चाहिए। इसको जरूरत थी, इसको हाजत थी आराम की। नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। क्या देते हैं? नबी ने फरमाया तो रोता क्यों है, रात गुजरती है फिर सो जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोता क्यों है, रात गुजर रही है, सो जा। फिर रोने लगा, कहने लगा सो गया तो ये जो रह जाएगा, और फिर मेरा जो मालिक आएगा ना तो सुबह को इतनी तकलीफ देगा कि रात में इतना आराम नहीं किया होगा जितनी तकलीफ देगा। नबी ने फरमाया जो रहेगा तब ना तकलीफ देगा, जो रहेगा तब ना तकलीफ देगा। तो कि फिर मेरा जो का क्या होगा, फिर चक्की कौन चलाएगा? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया रे तू सो जा, हम है ना, तेरी चक्की हम चलाएंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। में ऐसी मिसाल, लो कायनात में ऐसी मिसाल कि दोनों आलम का मालिक को मुख्तार एक गुलाम की चक्की चला रहा हो। खुदा की कसम, आज तो अगर जरा पद आ जाए तो वीआईपी दरवाजे पे लिख दिया जाता है, वीआईपी कोटा अलग है, सफर करेगा तो वीआईपी के लिए सहूलतें फराहम, खाएगा तो वीआईपी के लिए अलग खाना, अगर होटल है तो वीआईपी के लिए अलग। लोगों मुझे बताओ, उठा लो दुनिया के पूरे मज़ाहिब और देख लो, हर मजहब में वीआईपी का मकाम अलग रखा गया है, मगर मेरे करीम मुस्तफा है कि हबीबुल्लाह होकर लोगों, इमामुल अंबिया होकर एक गुलाम की चक्की चलाने बोलते हैं तू सो जा, तेरी चक्की मैं चलाऊंगा, वादा करता हूँ सूरज निकलने से पहले पहले तेरा सारा काम मुकम्मल मैं करूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत कौन करता है ऐसी मोहब्बत? अपने तो यहाँ तो गैरों की मोहब्बत देखो। अभी तो ये जानता भी नहीं है नबी को। लोगों जरा गौर करो, कोई परिचय भी नहीं है आपस में। लोगों जरा गौर करो, कौन करता है ऐसा करम यार? कौन करता है ऐसा करम? मेरे नबी ने फरमाया सो जा, तेरी चक्की तो हम चलाएंगे। तो कहने लगा मेरी चक्की चलाओगे तो बदले में मैं कुछ दे ना सकूंगा, इसलिए कि मैं गुलाम हूँ। मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं एक जोड़ा कपड़ा भी किसी को दे सकूं, मैं कुछ दे ना सकूंगा। नबी ने फरमाया हम लेना है ही नहीं और हम लेने आए ही नहीं, हम तो जिसे भी आए हैं अता करने आए। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हमने लेने आए ही नहीं, हमने अता करने आए। हाय हाय, आज तक नबी ने बदला मांगा? कुरान साफ कहता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया, इस पर कोई भी तुमसे अजर तलब नहीं करता, बस मेरे कराबतदारों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लेना, है ना? नबी ने सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिला ना है? जब नबी तशरीफ न लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, सुना है ना आपने? है? अगर किसी का शौहर मर जाता उसकी चिता पे जिंदा उसकी बीवी को लिटा के जला दिया जाता था। किन इन बेटियों को रहमत का दर्जा किसने दिया? करीम आका ने। बेशक। इनकी अगर निकाह कर दो तो हज का सवाब किसने बताया? करीम मुस्तफा। ये माँ बन जाएं तो इनके कदमों के नीचे जन्नत किसने फरमाया? मेरे आका ने। मेरे भाई जरा बताएं तो आप, अगर बूढ़े माँ बाप का मोहब्बत से चेहरा देख लो तो हज मकबूल का सवाब किसने बताया? मेरे करीम मुस्तफा ने। वाह वाह सुभान अल्लाह। था क्या हमारे पास? पहली कौमें अगर खता कर लेती तो उनके तख्ते पलट दिए जाते। कौमे लूत का देखो, पूरी कौम का तख्ता ही पलट दिया गया। तो आप देखो कौमे आद, कौमे समूद पर क्या क्या अजाब आए। कौमे नूह को अल्लाह ने तूफान के जरिए हलाक कर दिया। लेकिन कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमने छोड़ा है कि जो कौमे लूत का गुनाह है वो मेरी कौम में नहीं है? जो कौमे बनी इसराइल गुनाह करती थी क्या मेरी कौम में नहीं है? कि जो मैं कौमे आद, कौमे समूद ने जो गुनाह किए मेरी कौम में नहीं है? वो सारे गुनाह मेरी कौम में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं आते? ये सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बेशक सुभान अल्लाह। सदका है मदीने वाले आका का कि हम अपने घरों में आज भी इज्जत के साथ बैठे हैं। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। माशाअल्लाह। हाय हाय, ये सोने से पहले डर रहा था, कहने लगा ऐसा तो नहीं है अजनबी, मैं जानता नहीं। बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार लगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है मैं सो जाऊं और तू चला जाए, सुबह को मेरी बड़ी पिटाई होगी, मुझे बड़ा मेरे पर जुल्म तशद्दुद करेगा। मेरे नबी ने फरमाया हम वादा करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते। वाह 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 बेशक। ये भी तू पाएगा हमारे वादे में, हम वादा खिलाफी भी नहीं करते। तुझसे वादा लिया है ना तो वादा है मेरा, अब तेरी चक्की हम चलाएंगे, तू सो जा। बेशक सुभान अल्लाह। कौन चलाएगा? कोई होता 50 का नोट, 100 का नोट आज के जमाने में दे दे, ले भाई ले। कौन चला रहा चक्की मियां? आज तक किस रक्षा वाले का किसने रक्षा चलाया? बताएं आप मुझे। हाय हाय, ये सो गया और जब उठा तो मेरे नबी चले गए, तशरीफ ले गए, लेकिन इसका काम मुकम्मल था। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। एक भी जौ का दाना बचा नहीं था जो नबी ने पीस न दिया हो। हाय हाय, आराम हो गया, सुकून मिल गया। पूरा दिन अपने मालिक का काम कर रहा मगर जहन में मोहम्मद की सूरत बसी है। वाह 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 माशाअल्लाह। इसको कहते अपने ही रंग में रंग डाला। वाह वाह वाह। अब तो ऐसी सूरत बसी है, ऐसी सूरत बसी है, ऐसी सूरत बसी है। क्या मोहिनी सूरत थी, क्या अंदाज था, क्या किरदार था, क्या मैंने ऐसा मक्का में कोई नौजवान नहीं देखा। मेरा काम बीच करके चला गया, कोई एहसान भी नहीं जताया, वो कोई बदला भी लेके नहीं गया। लोगों शाम हो गई मगर तसव्वुरात की दुनिया में ये गुलाम लोगों घूमता रहा, झूमता रहा। शाम आई, रात आई, फ्रेश था। चक्की चलाने के लिए फिर इसके मालिक ने जो
जो दे दिया था, चक्की घुमाया ही था, थोड़ा सा घूम ही था, रात आई थी, लोग बिस्तरों पे गए थे, सोए थे, क्या देखा मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया, कहने लगा अभी क्यों आए हो? नबी ने फरमाया तुझे आराम दिलाने। हाय हाय हाय। कहने लगा हमसे क्या मतलब है, कल आ गए थे काफी था ना, अब मैं दे क्या सकता हूँ? नबी ने फरमाया मैंने लेना है ही नहीं। कब तक आएंगे? नबी ने फरमाया जब तक समस्या का हल हो जाए। वाह 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 बेशक। हाय 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 हाय, ये है करीम मुस्तफा। हाय हाय। आला हजरत पता क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं देखो किसी के दर पे आप जाओगे, किसी की चौखट पे, तो दो जुमले सुनोगे। मांगने के लिए जब जाओगे तो मांगने वाला दो जुमले सुनेगा। हजरत कितने जुमले सुनेगा भाई? जोर से बोल दो यार। एक बात बताऊं, अगर मैं रंग में आ गया ना, अपने मूड बन गया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे याद रखोगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। टेंशन न ले। हाँ आप तो बहुत थोड़े हैं। उर्से आला हजरत में 5 लाख का मजमा होता है। क्या बात। हाँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ जितनी तकरीर की लोगों ने ये ना कहा हजरत जरा और बोलने देते। आए हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तक ना हुआ। बेशक बेशक। हाँ, और मैं टाइम का ख्याल भी रखता हूँ। तो आप जरा मोहब्बत से सुनिए आप। हाँ, बहुत आपके सामने जो खतीब बेटा, मैं बहुत हसास आदमी और मैं बहुत जोशीली तकरीर भी करना जानता हूँ। आज भी हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा जोशीली अंदाज में कोई बोल ही नहीं सकता। ये अब भी मैं बोल रहा हूँ। बेशक बेशक हक है। क्या बात। मैं धीरे बोलूँ, ये मेरे कंट्रोल की बात है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या बात है। अगर फुल लिमिट में बोल दूं तो ये अभी ऑपरेटर साहब परेशान हो जाएंगे, किधर दबाऊं, किधर घटाऊं, किधर बढ़ाऊं। बेशक बेशक जी हक है। सेहत न देखे मेरी आप, मेरे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन मुझे बोलते हुए कंटिन्यू आज 80 दिन हो चुके। रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा, 11वीं शरीफ उससे पहले से तकरीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 11वीं 12वीं तो आप जानते हैं इसमें कोई मिलाद खां भी खाली नहीं रहता। सही। ये तो करम है मेरे नबी का, है ना? हाँ, लेकिन आवाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है सभी उलमा का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा करम देखें, करम देखें, करम देखें। मेरे नबी ने फरमाया फिर सो जाओ, फिर सो गया, फिर चक्की चलाया, काम हो गया, तशरीफ ले गए, दिन भर फिर झूमता रहा, शाम आई नबी फिर आ गया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े होकर कहने लगा नौजवान, दिल ये चाहता है कि मैं अब तुम्हारी खिदमत करूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कराने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरी चक्की चलाने आया। दिल चाहता। कहने लगा क्यों? कहने लगा तुमने मेरा दिल, लोग कहते हैं ना दिल जीत लिया, दिल नहीं जीता आपने, आपने मुकम्मल मुझे जीत लिया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हाय हाय हाय। अब तो मोहब्बत ऐसी हो गई। और एक बात सुन ले जलसे में आने वाले, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, महबूब सामने हो, नींद आ जाए, हो नहीं सकता। क्या कहने वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाए, वो महबूब सामने हो, नींद आ जाए। हाय हाय। और महबूबे खुदा सामने। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है वाह वाह। आज नींद नहीं आती, नबी चक्की घुमाने सोता क्यों नहीं? कहता आती नहीं। अल्लाह अल्लाह। नबी को तकता है, बस ऐसी तकता है जैसे कि अब पागल हो गया है। हाय, पलक भी नहीं झपकता। कौन है यार ये? आए कौन है? क्या इनकी तारीफ करूं मैं, क्या कहूं इन्हें? तभी तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूं या मालिको मौला कहूं? अल्लाह सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बेतनाही से है बरी। अरे हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे? आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक के बंदा खल्क़ुल्लाह को कहूं तुझे। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, तालीमाते आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत। और सुना ये कह रहा क्या कहूं मैं इस नौजवान को? आला हजरत कह रहे हैं शब जुल्फ है या मुश्क खुता, हाय हाय हाय। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। शब जुल्फ है या मुश्क खुता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वाह। अल्लाह अल्लाह।
अब नींद ही नहीं आई, सारा जॉब पिस गया, अब नींद ही नहीं आई। जो दिल हार बैठा हो उसे नींद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, आय आय आय। जो दिल हार बैठा हो उसे नींद आ रही है। क्या बात है। नबी ने फरमाया आज आराम नहीं किया, कहने लगा अब आंखों से नींद ही गायब हो गई। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, क्या कहने। इन आंखों से नींद गायब कर दी आने वाले नौजवान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल ये चाहता है कि अगर मुझे तू इजाजत दे नौजवान तो मैं तेरी खिदमत करूं। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। नबी जाने लगे ना तो दामन पकड़ लिया, रोने लगा। अल्लाह, नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह से तो आज 3 रात मुझे आते आते हुआ। अल्लाह अल्लाह, मैं तेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट लाने आया था, अब क्यों रोता है? कहने लगा अब इसलिए रोता हूँ कि अब ऐसे ना जा, दिल बड़ा तड़पता है। आप तो चले जाते हैं, दिन भर तड़पता रहता हूँ, कौन होगा वो, कौन होगा वो, कौन होगा वो, कौन है वो, कौन है वो? आज जाने से पहले नाम बताओ तो बड़ी कृपा होगी। नबी ने फरमाया नाम से क्या करेगा, तेरा काम हो गया, जो चाहिए था तुझे मिल गया। कहलेगा नहीं नहीं, अगर नाम बताओ तो बड़ी कृपा होगी। आज दामन नहीं छोड़ा जाएगा, कल आना या ना आना, लेकिन आज नाम बताना पड़ेगा। जब ज्यादा जिद करने लगा, इसरार करने लगा, मेरे करीम मुस्तफा मुस्कुरा के बोले आज मक्का में जिस नाम का तूफान आया है, जिस मक्का वाले जिस नाम से आज घबरा रहे हैं, अरे आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही तो नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा आप है मोहम्मद, हाँ हाँ मैं हूँ मोहम्मद। तो ये बोला मेरा दिल 3 दिन से कह रहा है मक्का के अंदर जो नबी आया है पता नहीं वो नबी है या नहीं, लेकिन अगर नबी होना चाहिए तो आपको होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, अखलाके मुस्तफा, फैजाने बाबा मौला बख्श, माशाअल्लाह। 3 रातों से मेरा दिल बेकरार था, जिसने ऐलान नबुव्वत किया है पता नहीं वो नबी है या नहीं, मगर दिल कह रहा था अगर नबी है तो आपको होना चाहिए, अगर रसूल है तो आपको होना चाहिए। आप ही नबी है तो हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिल इस्लाम कीजिए। नबी ने फरमाया नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? कहा मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी तो वो हैं, खुदा की कसम कलमा दबा के नहीं पढ़ाते, गले से लगा के पढ़ाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जमाने में देखा गया है दबा के काम कराया जाता है, लेकिन नबी गले से लगा के काम करा। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। दुनिया का देना और है, मुस्तफा का देना और है। अब जब कलमा पढ़ लिया तो कहा अब टेंशन नहीं, अब चाहिए भी कुछ नहीं, हो गया काम। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, अब हो गया काम। सुभान हाय अल्लाह, हाय, सुभान अल्लाह। अब बिलाल कलमा पढ़े और उमैया नबी का मुखालिफ, और ये बिलाल को कोड़ा मारे। लेकिन हजरत बिलाल, अल्लाह की कसम कोड़ा खाना मंजूर था, लेकिन एक बार भी आप पीछे नहीं हटे। अल्लाह, ना, 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 एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं पीछे हटे। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा ना कि बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ लेता, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मारा। यहाँ तक आता है कि ओबाश बच्चों को बिलाल के रस्सी बांध के देता, खचेड़ते कंकरीली जमीन पर, भारी पत्थर रखता। हम तो कहते हैं बड़ी परेशानी में, लोगों तुमको शजर उगाया मिला है, सिर्फ फल खाना है। बेशक, तो उनसे पूछो कि उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया है पूरी दुनिया में। बेशक, आज मिंबर भी मौजूद है, मेहराब भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, अफसोस के नमाजी नहीं। अल्लाह, ये उलमा गवाह है, कल न मेहराब थी, न मस्जिद थी, न मिंबर था, लेकिन नमाजें पढ़ना थी।
मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन सा मिंबर था, करबला के मैदान में कौन सी मेहराब थी, लेकिन अली के बेटे का अगर सजदा कदा हुआ हो तो मुझे बताओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बताओ मुझे। हाल तो ये है कि मस्जिद तो बना ली शहर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी पन्ना से अल्लाह अल्लाह। बड़ा मारा बिलाल को, भारी पत्थर जालिम रख देता, बिलाल की आंखें निकलती, सिसकियां निकलती। लोगों जरा गौर करो, एक दिन की बात नहीं, रोजाना मारता, एक दिन नहीं, हर सुबह आती तो बिलाल के लिए नया सितम लेकर खड़ा होता। एक शख्स ने और कलमा पढ़ लिया, गालिबन उनका नाम अम्मार बिन यासिर है, कलमा इन्होंने भी पढ़ लिया, लेकिन उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया। बिलाल का सबको ओपन हो गया था, लेकिन इनका पता नहीं था कि इन्होंने भी पढ़ लिया। बिलाल को पता था इन्होंने पढ़ लिया है। उमैया मारते मारते एक रोज थक गया ना, तो अम्मार बिन यासिर के हाथ में कोड़ा दिया, बोला मार बिलाल को। अल्लाह। पता नहीं था कि इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, सोच रहा था ये हम में से है। बिलाल ने इशारा किया, इसने इतना मारा, कोई बात नहीं, दो चार तू भी मार ले, कम से कम मामला तेरा राज रहेगा, तू बच जाएगा। अम्मार, राज रहेगा, तू बच जाएगा, मार ले। लेकिन यार इश्क और मुश्क छुपता कहाँ है? अल्लाह अकबर। छुपता कहाँ है? बिलाल ने आंखों में इशारा किया कि मार ले, इतना मारा है तो अगर तू भी मार ले दो चार तो कोई बात नहीं, लेकिन तू बच जाएगा, मार ले, मेरी इजाजत है, मैं वादा करता हूँ कयामत में दामन नहीं पकड़ूंगा, मार ले। लेकिन यार कहाँ छुपता है? कोड़ा दिया, मार। खुदा की कसम ये नबी का गुलाम कोड़ा हाथ में लेके बिलाल के पास जाके खड़ा हुआ। ओ भैया, अरे कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, जिस शम्मा का परवाना ये बना बैठा है, उसी शम्मा को दिन ये भी देख बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शम्मा का परवाना ये बना बैठा है, उसी शम्मा पे तो ये लुटा बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उमैया की आंखें फट गई, क्या कहना चाहता है? कहने लगा सुन, बिलाल ने तो कब से पढ़ा है, मेरी जबान से आज सुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लोगों ये है इश्क, कहाँ गई मोहब्बतें हमारी? बहुत दावे कर लेते हैं कि हमने बड़ी मोहब्बत की है नबी से, बड़ी मोहब्बतों के दावे। अगर हाथ कोई कहे उठाओ नबी की मोहब्बत में, तो पूरा मजमा, पूरा जलसा हाथ उठा दे। नारे की बात आए तो एक से एक आला नारा लगा दे। मैं कादरी भी, मैं चिश्ती भी, मैं गौसे पाक का जाने वाला भी। लेकिन क्या यही मोहब्बत रह गई कि सिर्फ फजर में नहीं उठ सकते हम? मुअज्जिन रोज पुकारता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लेकिन हमें नींदें प्यारी है गुलाम मुस्तफा के, यह है गुलामी। और यहाँ इजाजत भी थी अगर खामोश रह जाते, क्योंकि हालात ऐसे थे, जान का खतरा था। लेकिन यार आशिक कहाँ खामोश रहता है? और बिलाल की इजाजत भी थी, मार ले दो चार कोड़ा, लेकिन कहाँ यार आशिक खामोश रहता है? यहाँ हालात ऐसे हैं कि फजर में हमारे घरों में सन्नाटे पसरे पड़े। मैं गैरों को देखता हूँ, मैं तकरीर करके जब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, तो मैं देखता हूँ रात के 4 बजे गैर रुक जाते हैं अपने काम काज में और अपनी पाठ पूजा में लग जाते हैं गैर हजरत। लेकिन मेरी कौम के नौजवान 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह फजर के बाद तक सोता रहता है।
फिर कहते हो कि बरकत नहीं आती। कान खोल कर सुन, बरकत तावीज से नहीं आती है। अगर खाली तावीज से बरकत आए तो सारे तावीज बना के मौलवी अपने घरों में लटका लेंगे। बेशक तो हमारे घर का काम है, खुद बनाएंगे तावीज बना के लटका लेंगे अपने घरों में। तावीज एक बहाना हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम बरकत आती है बरकत वाले कामों से। पूछो इन उलमा से, जब फजर का वक्त होता है, रोजी का फरिश्ता आसमानी दुनिया पे आके कहता है कोई जो रिज्क में वसात मांगे, हम उसके नामा अमाल में रिज्क लिख दे, उसके रिज्क की वसात लिख दे। है कोई? मगर हो तो तब ना, हम तो खर्राटों से सो रहे होते हैं। आने दीजिए, अब दिसंबर आ रहा है, जनवरी आ रहा है, बस मुश्किल से चंद नमाज़ फजर में हजरत दिखाई देंगे, बस वो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग। खत्म, सर्दी में नहीं उठा जा रहा। हाय हाय, यही तेरा इश्क है, यही तेरा इश्क है? जो है फख्र से कहता है मैं चिश्ती भी हूँ, मैं कादरी भी हूँ, मैं रज़वी भी हूँ। फजर छूट रही है तो कुछ नहीं है, खाली ढकोस लिबास है। चिश्ती, कादरी, रज़वी। और यार फजर में तुझे नींद आ जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तू एक बार सच्चा चिश्ती बन तो फजर में नींद ही नहीं आएगी। बेशक बेशक, क्या बात है। इसलिए कि फजर में मुलाकात होती है अल्लाह से। नमाज में रब से बंदा मुलाकात करता है, सजदा में होता तो चुप के अपने रब से बात करता है। आय हाय हाय, क्या बात है। महबूब बुला रहा, आ कामयाबी की तरफ आ, और तू खर्राटे भर रहा, फिर मोहब्बत है? ना ना ना, झूठ है, मोहब्बत नहीं। कूद रहा, कूद। अनीस साबरी की कब्बाली लगा के मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया है, खबरदार, हंसने की बात नहीं। घर में बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। अल्लाह की कसम, अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता ना तो तेरी बेटी बेपर्दा नहीं बापर्दा होती। बेशक बेशक, हक है। मैंने देखा चिश्ती रंग एक बेटी पे चढ़ा हुआ। इजाजत हो तो बता दूं, कर्नाटक के स्कूल में जब वो बेटी हिजाब पहन के निकली तो सैकड़ों गुंडों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी, मगर ऐसा रंग चढ़ा हुआ था, नारा लगा के मुकाबला कर बैठी। जमाना उसे मुस्कान कहता है। मैंने कहा तुझे डर नहीं लगा? कहा गुलफाम, डरने की बात क्या है, मुझे चल गया चिश्ती रंग। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज शादियों में हम बेपर्दा, बाजारों पे बेपर्दा, मजारों पे बेपर्दा। हक बात बता रहा हूं मैं। रंग चढ़ गया। बहुत अच्छा। हजरत माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, अभी फिलिस्तीन के क्या हाल हैं आप देख रहे हैं। वहां की बच्चियां सिसक रही हैं, बच्चे वो पानी पी रहे हैं जिससे आप इस्तिंजा नहीं कर सकते। बच्चे घास खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बच्चे का बयान है, एक इजराइल के फौजी ने उसके ऊपर गन ताना, उसने कहा मार दे जल्दी। कहा इतनी जल्दी क्यों करता? कहा सुना है मरने के बाद जन्नत में भरपेट खाना मिलेगा। पढ़ा, ये मैंने बयान पढ़ा, अखबार की कटी में मैंने पढ़ा है। एक छोटी सी बच्ची की जब गन तानी, उसने मालूम है क्या कहा? कहने लगी मार दे, मगर मैं इस कौम की जाके अल्लाह से शिकायत करूंगी। कितनी माओ की गोदे सुनी हो गई। हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या इतना भी नहीं कर सकते कि नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ कर दे? अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, हर जगह दुआ हुई, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर से बच्चियों की जगह हिफाजत कर दे। या अल्लाह एक मोहम्मद बिन कासिम दे दे, इन बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। खुदा की कसम, वो शहजादियां, उनके चेहरों पर हुस्न की बरसात है, वो मासूमाना अंदाज, उनके छोटे छोटे बच्चे मगर ऐसे फटे हुए कपड़ों में, बिखरे हुए बालों में देख रहे होते कि कहीं से कोई लुक़मा मिल जाए। अल्लाह। बाप का लाशा पड़ा है, भाई का लाशा पड़ा है, छोटे बच्चे, फीलिंग उनकी भी होती है। एक जानवर का बच्चा मर जाए यार, जानवर उस जगह को कई दिन तक नहीं छोड़ता। वो तो इंसान है, फिर भी इंसान है। हर मस्जिद में दुआ हुई, या अल्लाह एक तो अय्यूबी दे दे मेरे मौला, अब नहीं देखा जाता बच्चियों को, या एक अय्यूबी दे दे, आज जरूरत है इन बच्चियों को।
हर जगह दुआएं हुई, हर जगह, मगर खुदा की कसम अय्यूब ही नहीं आया। क्यों नहीं आता? या अल्लाह तेरे लिए क्या बाईद है, तू कादिर मुतलक है। या अल्लाह तू चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे, एक दे देता बस। जवाब मिला। लोगों, जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जमीन से पैदा होता है, लेकिन मैं पूछूं बसालतपुरा वालों, क्या तुम्हारे गांव में काजू होता है, पिस्ता होता है? नहीं। मैं कहूंगा क्यों नहीं होता? दुआ करो हो जाए। आप कहोगे हजरत सारे उलमा को बिठा के भी अगर दुआ कराऊं तब भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो जवाब मिलेगा हजरत पिस्ता, काजू, बादाम जमीन से होता है, लेकिन हर जमीन में नहीं होता। क्या? जमीन से होता मगर हर जमीन में नहीं होता। काम दुआओं से होता मगर हर काम दुआ से नहीं होता। हर काम दुआ से होता तो मेरे नबी बदर में ना पहुंचे होते। हर काम दुआ से होता तो बदर के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद ना कराया होता। अगर हर काम दुआ से होता तो मदीने के अतराफ में मेरे नबी ने खंदक ना खोदा होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक कभी दुआ करना पड़ती है और कभी असबाब मुहैया करना पड़ता है। बेशक नहीं होता हर जमीन में अखरोट पैदा। तो जवाब मिला, परवरदिगार खुदाबंदी आलम तसव्वुर में जवाब मिला। गुलफाम अय्यूबी तो चाहूं तो 1000 पैदा कर दूं। क्या बात है, लेकिन अय्यूबी हर कोख में पैदा नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं उनकी कोख में कोई अय्यूबी आएगा? अल्लाह। हाय हाय हाय। रहमत खुदाबंदी ने पुकार कर कहा गुलफाम साले नहीं। जब बाप अबू साले हुआ तो बेटा अब्दुल कादिर दिया था। बेशक बेशक बेशक। साले नहीं, साले नहीं, अबू साले जब हाय हाय, क्या बात है। दूसरा अबू साले ना आ सका इसलिए दूसरा अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। साले नहीं, अबू साले। हाय हाय हाय। जो बेटी शादियों में बेपर्दा घूमे, जो बीवी मेकअप गैरों के लिए करे, उसकी कोख में कोई अय्यूबी आएगा? जरा तवज्जो करें मेरे जुमले पर। अय्यूबी आ गया होता अब तक, आ गया होता अब तक, लेकिन वो कोख भी तो चाहिए जिसमें अय्यूबी आए। अल्लाह। अगर खाली दुआओं से अय्यूबी आ जाए तो मैं एक दुआ करूंगा, मुझे फिर ना अय्यूबी चाहिए, ना तारिक बिन ज़ियाद चाहिए, मुझे ना मूसा बिन नसीर चाहिए, ना मुझे मोहम्मद बिन कासिम चाहिए, ना मुझे मोहम्मद खासानी चाहिए। या अल्लाह बस एक हुसैन और भेज दे ताकि सारी यजीदियत का खात्मा हो। अल्लाह। तो जवाब मिला गुलफाम मैं कादिर मुतलक हूँ, चाहूँ तो मैं हुसैन भी दे सकता हूँ, मगर हुसैन ऐसे नहीं आते। हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक, हक है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना सका। ऐसे नहीं आते। आज मौलवियों को गालियां दी जा रही है, इमामों से झगड़े किए जा रहे हैं और चाहते हो कि इनकी नस्लों में कोई अय्यूबी आ जाए। नहीं, घरों से ज़कातें नहीं निकल रही हैं, वालिदैन को सताया जाता है, सोचते दुआओं से अय्यूबी आ जाए। नहीं, जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अय्यूबी से पूछो अय्यूबी तू क्यों आया? तो अय्यूबी कहता है कि जब मैं अपनी माँ की छाती से चिपक के अपनी माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जरा थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा मैं आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर आप सुनना चाहें तो, और अगर सुनना ना चाहें ना तो मेरी तकरीर हो गई 1 घंटा। अगर आप सुने तो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इजाजत है जी। करम नवाज। मेरे भाई जरा गौर करें। अय्यूबी कहता कि जब मैं माँ का दूध पीता था ना तो मेरी माँ मुझे तड़कियाँ देती जाती, छाती से चिपका के मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती जाती। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ ने नबी का दुरूद पढ़ के लाल को दूध पिलाया है
तो उसे नींद कैसे आ जाएंगे अगर बैतुल मक़दिस जब तक आजाद ना हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अयूबी कहता सुनो, आज के बाप देखो क्या कर रहे हैं। कोई सट्टे में मगन है, कोई बट्टे में मगन है माँ, कोई सीरियल में मगन है माँ, कोई गाने में मगन है बाप, कोई झूठ में मगन है। अयूबी कहता है कि मैं एक बार रास्ते से गुजर रहा था, मैं छोटा था, बचपन का आलम था, ओबाश बच्चे कुछ खेल रहे थे, मैं खड़ा बस उनका खेल देखने लगा, खेल नहीं रहा था बस देखने लगा। मेरा बाप आया और आने के बाद मुझे उठा के पटक दिया, और पटक के क्या कहा मालूम है, जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हों वो ओबाशों के खेल नहीं देखा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पटक दिया, और जैसे पटक के मेरा बाप आगे गुजरा ना, मैं खड़ा हो गया। शफकत पदरी गालिब आई, देखा बेटा था, पटक दिया, चोट तो ना लगी, तो मैं सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा चोट ना लगी अयूबी तुझे? मैंने कहा जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हैं वो छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय माशाअल्लाह, जिंदाबाद हाय, जरा जोर से बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह। मोहम्मद खां सानी, उस्मानी शहजादा, सुभान अल्लाह। उस्मानियों का शहजादा मोहम्मद खां सानी, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए लगी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना करके उसकी दीवार में शिगाफ डाला था, वो मोहम्मद खां सानी कहता है कि जब मेरी माँ रात होती, सन्नाटा छा जाता, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की छाती से चिपक के दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इधर जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी माँ छाती से चिपका कर दूध पिलाती जाती और कहती जाती, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ जब दूध पिला के निपट जाती तो मुझे छत पे लेके जाती और कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती, ओ मेरे मोहम्मद खां सानी, अगर चाहता है कि माँ के दूध का हक अदा करे तो तुझे कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जब मोहम्मद खां सानी अपनी फौज लेके कुस्तुनतुनिया की फसीलों के करीब पहुंचा था तो मालूम है क्या कहा था? कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजीन ने कहा तेरा बाप इस ख्वाब को पूरा ना कर सका, अरे कम उम्र शहजादे तू आया है, तो कहने लगा मुझे कम उम्र ना कहो, मैंने तैयारी इसकी फाते बनने की जवानी में नहीं की है, बल्कि माँ की छाती का जब दूध पीता था तो इसकी तैयारी करता था। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बताओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में फिर अयूबी आ जाए तो आज बेटी को सुधारो। एक बात बताऊं, बेटा दीनदार हो गया तो सिर्फ एक नस्ल दीनदार होगी, बेटी दीनदार हो गई तो कई नस्लें दीनदार हो जाएगी। बेशक, बेटा दीनदार होता है तो घर की दहलीज तक दीन आता है, बेटी दीनदार होती है तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बेटी दीनदार बनेगी तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी, बेशक। एक नस्ल। जब बेटी दीनदार होगी तो किसी की दीनदार बीवी कहलाएगी, 2 स्टेप। और जब माँ बनेगी तो किसी की दीनदार माँ कहलाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो है क्या नहीं है? ए मेरे अजीजों, आज जो मेरी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, वजह यह है कि बच्चियों की दीन से दूरी। अगर बच्चियां दीन से दूर ना की होती, तुमने बच्चियों के करीब दीन किया होता, तुमने हजरत फातिमा का पर्दा बच्चियों को बताया होता, हजरत फातिमा की हिस्ट्री बताई होती, हजरत फातिमा का किरदार बताया होता, हजरत फातिमा का चरित्र बताया होता, हजरत फातिमा की तारीख बताई होती, तो खुदा की कसम तेरी बेटी किसी का लुकमा ना बनती, किसी की मोहब्बत में ना आती, किसी के इर्तिदाद का लुकमा ना बनती, बल्कि तेरी बेटी ऐलान कर देती, जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हम जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बेशक। लेकिन आज बच्चियां मैंने देखा कॉलेजों में पढ़ने जा रही हैं, बाप खबर नहीं ले रहा, भाई बगैरत खबर नहीं ले रहा। मैंने देखा गैरों के साथ नाश्ते कर रही हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, खुद अपनी इन आंखों से, कि गैरों के साथ बच्चियां उनकी बाइकों पे घूम रही हैं, नाश्ते, फ्रेंडशिप, दोस्तियां चल रही हैं। और ये दोस्तियां मालूम है मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता, इश्क जुनून में बदलता, और जुनून में सब कुछ हो जाता है। अल्लाह। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बरकरार रहे तो तुम्हें बेटियों की हिफाजत करना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? जिस बेटी की हिफाजत मेरी नबी ने सबसे बढ़कर की है, उस बेटी की हिफाजत आज फिर से करना पड़ेगी। एक बार फिर से तुमसे तुम्हारी कुर्बानी मांगी जा रही है, तुम्हारा माजी फिर दोहराने की जरूरत है। आज बेटियों को आजाद न छोड़ा जाए। अयूब मोहम्मद खसानी कहता है कि माँ कुरान पढ़ती जाती, मैं दूध पीता जाता था। जब वो दूध मेरी नसों में खून बन के दौड़ा तो उसने इजाजत ही न दी कि मैं चैन की नींद सो जाऊं और कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का झंडा ना लहराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तो ये बयान है, ये बयान है उसका कि वो ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था कि लगता था मौत हो जाएगी। दुआ मांगी थी, या रसूल अल्लाह मौत बराक है आका, मुझे मौत आ जाए लेकिन अभी ना आए। एक बार आपके बागियों को दिखा देना चाहता हूँ, सलाहुद्दीन अयूबी अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नामूस का पहरेदार है। शिफा मिली थी, शिफा मिली थी उसको, शिफा मिली थी। और फिर जिस दिन फाते बना था वो, लोगों सुनो, आंख में आंसू आ जाएगा। इज़हार भाई जरा तवज्जो करना। जिस दिन फाते बना था और बैतुल मक़दिस पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया था, अयूबी रो रहा था। बड़े बड़े जर्नैल ईसाइयों के इसके कदमों में पड़े थे, बड़े बड़े जर्नैल कदमों में पड़े थे, रहम की भीख मांग रहे थे। अयूबी ने कर दिखाया था। इन जर्नैलों ने कहा था, इन्होंने कहा था, अयूबी तू कुछ नहीं कर सकता। कहा मुझे बीमारी आई, मुझे उनका करम हुआ, शिफा मिली, आज देखो मेरे कदमों में पड़े हो, आज तुम्हारी जान मेरे रहमो करम पर है। अयूबी से कहा था इन जर्नलों ने खड़े होकर, अयूबी आज तूने तो हमें झुका दिया, लेकिन तेरी नस्लों को इस काबिल छोड़ेंगे ही नहीं जो कोई दूसरा अयूबी पैदा हो। अल्लाह तारीख में ये जुमला आज भी रकम है। कहा था अयूबी तेरी नस्लों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दूसरा अयूबी को कोई माँ जन्म दे सके। देखना ऐसी उरियानियत, ऐसा मगरिबी कल्चर तेरी नस्लों के अंदर हम पैदा कर देंगे, तेरी नस्लों को ऐसा मस्त कर देंगे जो अपनी राह से भटक जाए। और आज भटक गए, भटक गए। जलसा में आने वालों, चाहते हो, अगर चाहते हो कि फिर से तारीख अपने आप को दोहराए तो खुदा रहा अपने घर में इस्लामी कल्चर पैदा कर, इस्लामी माहौल पैदा कर। हाय हाय, माएँ थपकियां देती थी और थपकियां दे दे के अपने लाडलों को सुलाती थी, दूध पिलाती थी। तो गाने नहीं हुआ करते थे, ना ना, सीरियलों की स्टोरी नहीं हुआ करती थी, ना ना। माएँ बड़ी प्यार से कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तारीख फिर आपसे एक कुर्बानी मांग रही है। और एक बात बताऊं, सो रहे हो तो जितनी जल्दी जाग जाओगे इतनी ही कम बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, जितनी लेट जागोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी होगी। अल्लाह, ये मुबहम जुमला है लेकिन बहुत गहरा जुमला है। बेशक बेशक, जी हक। सो रहे हो, जाग जाओ। जिस दिन आप जाग गए ना, कुर्बानी तो भी देना पड़ेगी लेकिन छोटी। जितनी लेट जागोगे कुर्बानी इतनी बड़ी, समझे आप? बस मैं आखिरी बातें बताकर गुजर रहा हूँ, बस आप सुन लें जरा। और इंशाल्लाह मेरा वादा आपसे कि मैं ऐसा झिझोड़ करके जाऊंगा कि आज यहाँ से उठोगे तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगे इंशाल्लाह। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? जवाब मिलता है, हजरत जज़ाकल्लाह, हजरत हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है?
तवज्जो करना, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है हमारे पास? मैंने कहा तेरे पास तो बहुत कुछ है, अल्लाह, बहुत कुछ है तेरे पास। तो ये बता, एक बात मुझे बता कि जब अबरहा काबा को ढाने आया था और जब काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुआ करते थे, सरकार के सगे दादा जान, तवज्जो करना जरा मेरे जुमले, मुझे देखें आप, एक आदमी भी इधर उधर न देखे, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, मेरा रब जानता है, बहुत दिल से मैं बोल रहा हूँ, बेशक बेशक, जी हक है, मेरा रब जानता है, मैं इतने दिल से बोल रहा हूँ, यकीन मानना, इतने मूड में मैं बड़े दिनों में तकरीर कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। बेशक। आप ये कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, हजरत हमारे पास है क्या? अब मैं तुझे बताता हूँ, जब अबरहा काबा को ढाने आया, काबा को मिटाने आया, ओनली एक आदमी था काबे का मुतवल्ली, नाम था अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा जान। बेशक। बेटे बैठो, बेटे सुन लो जरा। एक आदमी इतना बड़ा लश्कर लेकर आया, साथ में हाथियों को लाया। कौन था काबा को बचाने वाला, जरा मुझे बताएं। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे काबा को ढाने आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो ढाने आया काबा को, मेरे चंद ऊंट हैं, वो चंद ऊंट नहीं मिल रहे हैं, मुझे उनकी जुस्तजू है, मुझे टेंशन मेरे ऊंटों की है। रही बात काबा की तो जिसका काबा है वो खुद बचा ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मुबहम जुमलों में बहुत कुछ हक है, माशाअल्लाह, खुल के तो मैं नहीं बोल सकता, हालात आप जानते ही हैं, लेकिन मुबहम जुमलों, बेशक। आप कहते हो असबाब नहीं है, असबाब नहीं है, अरे असबाब नहीं है, मुसब्बिबुल असबाब तो है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बनाते हुए देर कितनी लगती है? क्या कहने हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, ये अभी मौसम है, अभी इससे एक महीना पहले बड़ी गर्मी थी कि नहीं थी? है बड़ी गर्मी, एसी में सुकून नहीं, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में भी बारिश झड़ाके और फिर पश्चिमी हवा चले, आपके यहाँ पश्चिमी हवा को क्या बोलते हैं? पछिया हवा, हमारे यहाँ बोलते हैं पछादिया, पछिया। तो अगर गर्मी में जून में, जरा सुनिए, देखिए मैं बड़े दिल से फिर बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक एक जुमले को सुनिए, ठीक है? जून में भी अगर पछियाओं चल जाए और झायरे वाली बारिश हो जाए तो चादर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जी है। अभी 45 टेम्परेचर थी गर्मी, मई जून में 45 तक पहुंच जाती है भाई, और अभी पछियाओं चली, झायरे की हवा चली, 10 मिनट के अंदर 45-15 पे आ गया। अल्लाह, आता कि नहीं आता? जी है, जरूरत पड़ती है। मैंने कहा इस 45 को 5 मिनट में 15 पे कौन लाया? खुदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लाओ, मैं पूरे गोंडा के प्रशासन और शासन को मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि पूरे गोंडा को तो छोड़ दीजिए, खाली बसालतपुर और इसका जो अतराफ का जंगल है इसे ठंडा कर दो। जनवरी में एक एसी नहीं 1000 एसी लगा दो, हो जाएगा ठंडा। एक कमरे को 2 टन का एसी ठंडा करता, वो भी किवाड़ बंद कर दे। अगर खोल दो, क्या बोल दिया? वो जनवरी कह दिया, जून। हाँ जून कह रहा हूँ। अरे जनवरी जून में है तो जी मिया। जी, लेकिन मौसम का बहुत बड़ा फर्क है, मौसम का फर्क है। हाँ, बात सही है। तो अब बताइए, आप 1000 एसी लगा दो, ठंडा नहीं करेगी? बंद कमरे को ठंडा करती है एसी, क्या खुले जंगल को कर देगी? जी बोलो। और अगर जून में 3 दिन बारिश हो जाए तो गोंडा बहराइच भी ठंडा, बेशक बेशक, क्या लखनऊ तक ठंडा। बेशक बेशक, जी हक है। अरे बोलो। मैंने कहा कहाँ? बोले घर। मैंने कहा क्या बात? बोले लग गए झर, हम हैं घर। ये बात है कि नहीं है? क्या बात? अब मुझे बताओ, जलसा में आने वालों, 45 टेम्परेचर को 10 मिनट में जो रात 15 मिनट में ठंडा कर सकता है, तो जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह उन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाय हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने शद्दाद को ठंडा नहीं किया, फिरौन को ठंडा नहीं किया, नमरूद को ठंडा नहीं किया है? तुम सही हो जाओ, मुसब्बिबुल असबाब है वो सबको ठंडा कर। मगर जब तुम ठीक नहीं हो तो मेरे नबी की हदीस है कि जब तुम्हारे आमाल खराब हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो। अब रहा आया लश्कर लेके काबा को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे। नबी अभी तशरीफ भी नहीं लाए दुनिया में। नबी की आमद से पहले का वाक़िया है, नबी की आमद से पहले का वाक़िया। बस अब रहा जब आया लश्कर को लेके, अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कहा 50 ग्राम का वजन। अल्लाह, अबाबील का कितना वजन? 50 ग्राम। और हाथी का वजन होगा 30 से 50 क्विंटल। कहा चल अबाबील, मौला कहाँ मुकाबला करने किससे? अब रहा से। मौला मैं कहाँ, एक नाचीज परिंदा 50 ग्राम का वजन वो हाथियों को लाया, मेरा कहाँ मुकाबला? कहा चल तो तू अपने आप को क्यों देता है, अपनी जात को क्यों देता है? भेजने वाले खुदा की बाबर को दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वही खुदा है ना जिसने अबाबीलों को भेजा था, दूसरा खुदा वही है, अजली अबदी है, न सोता है न ऊँगता है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। बेशक उस खुदा को ना नींद आए ना ऊँग आए। जैसे वो कल था वैसे ही वो आज है। कहा चल परिंदा, मुकाबला हाथियों से है। मौला मैं, अरे हाँ, अपनी जात को ना दे, खुदा पाक को दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत आबरू अहले सुन्नत मुहाफिज़ मसलक के आला हजरत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ की आमद है। मोहब्बत